दुनिया इस खोज में लगी है कि किसी भी तरह से कोरोना वायरस को हराने वाला सटीक हथियार हाथ लग जाए। वैज्ञानिक कोरोना वायरस के मरीजों के लिए दवा और वैक्सीन की तलाश में जुटे हैं, लेकिन अब तक कामयाबी हाथ नहीं लग पाई है। इन्हीं कोशिशों के बीच प्लाज्मा थेरेपी को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल को लेकर फिलहाल देश विदेश में काफी सुर्खियां हैं। इस थेरेपी के जरिए क्या कोरोना के मरीजों को ठीक किया जा सकता है? आखिर क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इस थेरेपी के बारे में जितनी बातें समझ आती हैं, उसके मुताबिक कोरोना का वो मरीज जो ठीक हो चुका है, उसके ब्लड के जरिए दूसरे मरीज को ठीक किया जा सकता है। इसे और आसान तरीके से समझा जाए तो जो मरीज ठीक हुए हैं, उनके शरीर के अंदर इस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन चुका है और इसी का इस्तेमाल अन्य बीमार मरीजों के इलाज के लिए किया जाता है। इस थेरेपी से बहुत गंभीर अवस्था में अगर मरीज है तो उसे काफी हद तक राहत मिलती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कई देशों में कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा चुका है, जो कारगर साबित हुए हैं। जहां तक भारत की बात करें तो यहां के डॉक्टर्स का कहना है कि ये थेरेपी अगर कामयाब रहा तो एम्स के साथ ही अन्य अस्पतालों में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या। एक तरह से एंटीबॉडी को इस थेरेपी में प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से इसे प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। इस थेरेपी को एंटीबॉडी थेरेपी भी कहा जाता है। किसी खास वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने वाला एंटीबॉडी का निर्माण उसी वायरस या बैक्टीरिया के मरीज के अंदर बनता है जब वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से कोरोना मरीज अगर ठीक हो जाता है तो कोरोना से लड़ने के लिए उस व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडी बन गया होगा, जिससे वो ठीक हो जाता है। किसी मरीज के शरीर में एंटीबॉडी तुरंत नहीं बनता, बल्कि उसके शरीर में वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनने में देरी होती है, तभी वो गंभीर अवस्था में चला जाता है। वहीं हाल में ठीक हुए मरीज के शरीर में एंटीबॉडी बना होता है, जिसे निकालकर दूसरे मरीज के अंदर डाला जाता है। मरीज के शरीर में एंटीबॉडी जाते ही वायरस कमजोर होने लगता है और उस मरीज के स्वस्थ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। थेरेपी के प्रोसीजर की बात करें तो ठीक हुए मरीज के शरीर से एस्पेरेसिस तकनीक से खून लिया जाता है, फिर उस खून से प्लाज्मा जैसे अवयवों को निकाला जाता है और बचे हुए खून को फिर उसी शरीर में डाल दिया जाता है। खून के प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी मौजूद होता है। डोनर के शरीर से करीब 800 मिलीलीटर प्लाज्मा हासिल किया जा सकता है, जिससे करीब 3 से 4 मरीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लाज्मा को गंभीर मरीज के अंदर ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, जिससे मरीज के अंदर बना बनाया एंटीबॉडी चला जाता है, जो वायरस से लड़ने लगता है। इस तरह से वायरस कमजोर होने लगता है और मरीज स्वस्थ। जानकार कहते हैं कि इसी थेरेपी को 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू से लड़ने में इस्तेमाल किया गया था। वहीं 2010 में फैले स्वाइन फ्लू के खिलाफ भी इसी थेरेपी का इस्तेमाल किया गया। साल 2003 में सार्स और साल 2012 में मार्स के लिए इसे ही प्रयोग किया गया। इस थेरेपी का इस्तेमाल गंभीर मरीजों पर ही करते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर प्लाज्मा डोनर कौन कौन हो सकता है। वायरस से संक्रमित एक ऐसा मरीज जो स्वस्थ हो चुका है और उस स्वस्थ होने के 14 दिन बाद फिर से उसमें कोई लक्षण न दिखे। थ्रोट नेजल स्वैब की रिपोर्ट अगर किसी मरीज का 3 बार नेगेटिव आए तो ऐसा व्यक्ति डोनर बन सकता है। इन जानकारियों की पुष्टि नेटवर्क न्यूज नहीं करता, ये अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।